तो दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में परम्यूटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन लिए थे। कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर इसको परम्यूटेशन को खत्म कर देता हूं, जिसमें 11th वाली बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देन उसके बाद 11th की बुक को कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एसआर से नहीं पढ़ाऊंगा। काफी डिटेल में आप लोगों को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत आसान टॉपिक बनाया जा सकता है अगर आप लोग बिल्कुल इसको 1 to 1 एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे। क्लियर? तो मैं आ जाता हूं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 से लेके 9 अंकों तक से 1 से लेके 9 तक के अंकों से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कुल अंक कितने दे रखे? 9 दे रखे हैं। आपको जो संख्या बनानी है वो कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। तो क्या करना चाहिए? यहां पर आपको ब्लॉक बनाना है। 3 ब्लॉक बना दो। अब यहां पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, अब आप लोग देखो यहां पर कि हमें जो संख्या बनानी है वो सम संख्या होनी चाहिए। अगर हमें सम संख्या बनानी है तो कंडीशन वाले बॉक्स को पहले भरा जाना चाहिए। कंडीशन वाला बॉक्स क्या? आपके पास संख्याएं कितनी, देखो अंक जो है ना, अंक वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनकी हेल्प से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और सम संख्या भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन वाले बॉक्स को भरो ना। कंडीशन वाला बॉक्स ये कि सम संख्या जब बनेगी तो यहाँ पर एंडिंग पर 2 4 8 6 या 0 आएगा। तो अपने पास सम अंक कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। अपने पास इवन सम संख्या बनाने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो बताओ इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। क्लियर? उसके बाद यहां पर आप लोग देखो कि कंडीशन वाला बॉक्स भर गया ना, इनमें इस बॉक्स में चारों में से कोई एक संख्या आ सकती है। कोई एक संख्या यहां पर लिख दी होगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। तो अब बताओ यहां पर कितने ऑप्शन रह गए? तो 8 रह गए, क्योंकि 9 संख्याएं थी, कोई एक यहां पर आ गई होगी। ऑप्शन तो 4 है लेकिन आई तो कोई एक ही होगी ना। अब यहां पर इसके पास एक कम पड़ जाएगा, इसके पास भी एक कम पड़ जाएगा। तो यहां पर देखो कुल अंक 8 × 7 × 4, कुल संख्याएं, सॉरी कुल अंक नहीं, कुल संख्याएं, सम संख्याएं। तो ये आ जाएगा अपने 56 112 224। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था अपने फर्स्ट वाला। आगे बढ़ता हूं। देखो किसी भी अंक को दोहराए बिना, रिपीट नहीं करना है, किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? आप लोग देखो यहां पर कि 4 तो ब्लॉक बनेंगे, क्योंकि हमें जो संख्या बनानी है ना उसमें 4 अंक होने चाहिए। तो 4 तो हम ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। क्लियर? अब यहां पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर और सेकंड वाले क्वेश्चन पर नजर डालो। आपको दिया ही नहीं कि कौन कौन से अंक लेने हैं। तो एक बात बताओ, जब दिया ही नहीं इसका मतलब तो अंडरस्टूड हो गया ना आपको कौन से अंक लेने हैं। दुनिया में जो संख्याएं बनती है वो किससे बनती है? 0 से लेकर 9 तक की तो बनती है, वो अंडरस्टूड है इसलिए नहीं दिया है। क्लियर? तो अंक, सिंस अंक क्या होते हैं किसी भी संख्या को बनाने के लिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये अंक होते हैं। क्लियर? 4 अंकों की सम संख्या बनानी है। 4 अंकों की सम संख्या बनानी है। बताओ ये कितने अंकों की है? 1024। कोई भी कह देगा कि सर 4 अंकों की क्या बात कर रहे हो? 0124। ये कितने अंकों की? 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3 अंकों की, क्योंकि शुरुआत में 0 होने का कोई सेंस नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पर आप लोग जब संख्या बनाना चाहते हो 4 अंकों की, तो बताओ कुल अंक तो अपने पास 10 है, लेकिन क्योंकि इसमें 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ सकता है, इस बॉक्स में 0 नहीं आ सकता है, और 0 नहीं आ सकता तो इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास 9 ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर 0 शुरुआत में आता है तो फिर वो 4 अंकों की हुई नहीं। क्लियर? तो पहले बॉक्स के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 9। उसके बाद सेकंड बॉक्स में कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 9 के 9 ही रखे, क्योंकि पहली बार में जैसे 8 लिख दिया होगा तब भी फिर भी 9 संख्या है ना, क्योंकि कुल तो 10 थी ना, शुरुआत में 0 नहीं था, तो उसके लिए वहां पर 9 अंक थे। लेकिन सेकंड टाइम तो 0 अवेलेबल हो सकता है, तो वहां पर कितने हैं? 9 है। और यहां पर 8 हो जाएंगे, और यहां पर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। जब कुछ भी नहीं लिखा हो कि रिपीट करना है कि नहीं करना है, तो क्या करोगे? रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर?
तो कुल संख्याएं ये आ जाएगी आपके 9 × 9 × 8 × 7। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो मैं आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 2 3 4 6 और 7, जल्दबाजी में 5 भी दिखता है, हमें 5 भी होगा, यहाँ पर गलती थोड़ी की होगी, 7 तक लगातार लिख रहा होगा ना। 1 2 3 4 6 और 7 से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेगी? रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। कितने ब्लॉक बनेंगे? 3 ब्लॉक बनेंगे। ये तो हमने 3 ब्लॉक बना लिए। अब आप लोग ये देखो कि आपके पास अंक कितने हैं। आपके पास अंक हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंकों से आपको सम संख्या बनानी है, तो कंडीशन वाला बॉक्स पहले भरा जाएगा ना। तो कंडीशन सम संख्या बनाने के लिए यहां पर एंडिंग पर दिए गए अंकों में से या तो 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो। तो बताओ इसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? इसके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3 ऑप्शन है। कुल संख्या कितनी थी? 6 संख्याएं थी। अब आ जाओ फर्स्ट बॉक्स में, क्योंकि एक संख्या आपने यहां पर लिख दी थी और यहां पर कुल 6 संख्याएं हैं, तो यहां पर अब इसके पास 5 ऑप्शन रह गए और इसके पास कितने ऑप्शन रह गए? 4 ऑप्शन रह गए। क्लियर। तो संख्याएं जो है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। संख्याएं ये बन जाएगी आपके 5 × 4 × 3, क्या आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर रिपीटेशन अलाउ होता ना तो फिर यहां पर तो 3 आएगा, लेकिन यहां पर 6 × 6 आ जाएगा अगर रिपीटेशन अलाउ है तो। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो एक एक संख्या कम पड़ती जाती है। क्लियर। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी और फिर इनमें से सम संख्याएं कितनी है? 2 सवाल है। पहले तो ये पूछ रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो देखो यहां पर आपको 4 तो ब्लॉक बना लेने चाहिए, तो ये 4 तो हम ब्लॉक बना लेते हैं। देखो क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं कि कुल कितनी संख्याएं बनेगी। कुल संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं, कितनी संख्याएं बनेगी? अंक देखे 5। बताओ पहले को भरने के कितने ऑप्शन है? 5 है। दूसरे को भरने के 4 है। इसको भरने के 3 है। इसको भरने के 2 है। तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? तो संख्याएं हो जाएगी आपके 5 × 4 × 3 × 2 20 और 12 120 हो जाएगी। सही है क्या? 20 × 60 120 बिल्कुल राइट है। क्लियर। अब इनमें से ये कह रहा है कि अच्छा इसमें तो लिखा ही नहीं रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है। रिपीटेशन नहीं लिखा हो तो कि कुछ भी नहीं लिखा हो तो रिपीटेशन नॉट अलाउड ही आपको मानना है। अब यहां पर आप लोग देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखो कि 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी और इसमें से कितनी सम संख्याएं, कितनी संख्याएं बनेगी ये तो बता चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि सम संख्याएं कितनी है। तो आपके पास जो अवेलेबल डिजिट है उसमें से 2 और 4 ही तो इवन है। तो बताओ कंडीशन वाले बॉक्स को पहले भरा जाएगा ना। तो इसके पास कितनी चॉइस अवेलेबल है? 2 चॉइस अवेलेबल है। इसके पास कितनी चॉइस है? 2। तो कंडीशन वाले बॉक्स को हमने पहले भर दिया। अब यहां पर देखो इस पहले वाले बॉक्स को भरने के तरीके तो 4 ही रह गए ना, क्योंकि कुल अंक 5 थे। 1 यहां पर लिख दिया, अब 4 ही रह गए। फिर इसके पास 3, इसके पास 2। तो सम संख्याएं सम कितनी हो जाएगी? 4 × 3 × 2 × 2 48 संख्याएं आ जाएगी। क्लियर। देखो जो काम एपी और जीपी नहीं कर सकती ना, एपी जीपी में हम निकालते हैं ना कई बार कि 3 से विभाज्य संख्याएं बताओ या 100 से 200 के बीच में सम संख्याएं बताओ, तो वो तो कर ही देते हैं उसके, लेकिन लिमिटेड है। अब यहां पर थोड़ा और सोचने का हमें तरीका मिल जाता है। जैसे एपीजीपी हमने लास्ट में पढ़ा था, तो अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूं कि 100 से लेकर 200 के बीच की सभी सम संख्याएं क्या ज्ञात करो या योगफल ज्ञात करो या कितने अंक है ये ज्ञात करो, पदों की संख्या 102 104 106 एंड सो ऑन 198, फिर आप पदों की संख्या का पता लगा लोगे। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो, इसमें और अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्लियर। तो मैं आ जाता हूं देखो आगे। 8 व्यक्तियों से कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यदि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता है? सोचो
इलेक्शन हो रहे हैं और 8 पार्षद चुन के आ गए, 8 पार्षद चुन के आ गए। अब पार्षद में से तो किसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना है, वो जो 8 पार्षद चुन के आए हैं उन्हीं में से तो किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, या एक को ही कह देंगे तू भी अध्यक्ष, तू अध्यक्ष बन जा रहा, उपाध्यक्ष भी तू ही बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। या सबको ही कह देंगे 8 के 8 ही अध्यक्ष बन जाओ, भी नाराज मत हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहां पर देखो 8 व्यक्तियों के कितने प्रकार से अध्यक्ष, 8 व्यक्तियों से कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, यदि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता है। इसका मतलब यह कह रहा है कि रिपीट नहीं करना आपको। क्लियर? तो देखो कितनी कुर्सियां लगा रखी है हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, 2 कुर्सियां लगा रखी, तो ये हम भी 2 कुर्सियां लगा देते हैं। क्लियर? तो ये तो 2 कुर्सियां हो गई, जिस पर एक पर अध्यक्ष बैठेगा, एक पर उपाध्यक्ष बैठेगा। अब एक बात बताओ, चुनाव हो रहे हैं, पहली सीट के कितने दावेदार? 8 के 8। कौन नहीं चाहेगा मैं अध्यक्ष बनूं? क्लियर? तो पहली सीट पर कितने दावेदार हैं? 8। पहली सीट को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 8 प्रकार से। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देखो, इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 8 हो गए। अब यहां पर अध्यक्ष बैठ गया, अभी कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बन के बैठ गया, अब यहां पर उपाध्यक्ष की लड़ाई रही, तो बताओ अब कितने लोगों के बीच में संघर्ष चलेगा? 7 के बीच में, क्योंकि एक तो बन चुका है ना अध्यक्ष। तो यहां पर कितना जाएगा? सेकंड वाली सीट को बढ़ने के कितने तरीके हैं? 7। तो कुल प्रकार ये हो जाएंगे अपने 56। 8 × 7 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। एक मैं एनसीआर का भी क्वेश्चन आप लोगों को करके बता देता हूं। देखो एनपीआर, ये जो एनसीआर होता है इसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है, एनपीआर इक्वल में होता है फैक्टोरियल में n अपॉन में फैक्टोरियल में n - r। क्लियर? तो आप लोग यहां पर देखो, इसको जब मैं खोलता हूं ना तो ये आएगा फैक्टोरियल में n - 1 अपॉन में फैक्टोरियल में n - 4, फैक्टोरियल में n - 1 - 3 यानी n में 4 आ जाएगा। इधर क्या आएगा? फैक्टोरियल में n अपॉन में क्या आएगा? सॉरी, अनुपात में दे रखा ना, तो अपॉन में लिखा जाएगा। क्लियर? और ये आ जाएगा फैक्टोरियल में n में 4 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 9 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम तो कट जाएगा और बचेगा क्या? फैक्टोरियल n - 1 अपॉन में फैक्टोरियल में n। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n - 1 और इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n फैक्टोरियल में n - 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो ना यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसको 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप लोग देखो, ये 5 4 3 2 1 को अगर मैं स्टॉप कर दूं, फैक्टोरियल 4 लिख दो, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 है, यानी n है, तो n को तो कर दो बाहर, और यहां पर आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, आप चाहो तो 3 पर स्टॉप कर सकते हो। तो अगर 3 पर स्टॉप करना चाहोगे तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। अगर n होगा तो फिर n - 1 और n - 2 पर स्टॉप कर दो, आपकी इच्छा अनुसार कहीं भी स्टॉप कर दो। तो मुझे यहाँ पर n - 1 ऊपर था, नीचे n था, तो मैंने n को खोल दिया और इक्वल में क्या आ गया? 1/9 आ गया। इससे ये कट जाएगा और आपके n की वैल्यू 9 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के भी खूब सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आ जाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, मंडे शब्द के मंडे से कितने शब्द बनेंगे यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है? मंडे शब्द दे रखा है और हमें बताना कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब आगे ये कह रहा है कि कितने शब्द लेने हैं, तो बताया ना, एक समय में 4 अक्षर लिए जाए। अगर 4 अक्षर लिया जाए तो आपको कितने ब्लॉक बनाने चाहिए? 4 ब्लॉक बनाने चाहिए। क्लियर? तो 4 तो हम ब्लॉक बना लेते हैं। अब ये बताओ कि मंडे शब्द में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 अक्षर। फर्स्ट बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन अवेलेबल आपके पास? 6, फिर 5 4 और फिर 3। एक मेथड ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 6 में से 4 को लेकर जमाने के तरीके 6p4 भी लिख सकते हो, या फिर 6 × 5 × 4 × 3, दोनों ही एक ही बात है। क्लियर? ये वाला मेथड तब कारगर रहता है जब दिया गया अक्षर, दिया गया शब्द जो इस प्रकार का हो जिसमें एक भी रिपीट नहीं हो। और ये वाला एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में 3 रूल लिखाए थे ना, और कहा था कि मैं इस पूरे चैप्टर को 8-10 रूल में ही बंद करने वाला हूं।
तो अभी तक वही रूल रिपीट हो रहे हैं परम्यूटेशन के लिए। तो 6p4 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए सभी अक्षर लिए जाएं, तो सभी अक्षर लिए जाए ना तो आपको कितने ब्लॉक बनाने चाहिए? तो 6 अक्षर दे रखे हैं तो आपको 6 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक को बढ़ने की चॉइस 6, सेकंड को बढ़ने की 5 3 2 1, अच्छा ज्यादा लिख दी मैंने, अच्छा 4 लिखा ही नहीं इस वजह से, 4 3 2 एंड 1। या फिर फर्स्ट मेथड आप इसका ये भी कह सकते हो कि n में से, देखो जैसे यहां पर हुआ ना, 6 में से 4 को लेकर बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या, n में से r वस्तुओं को लेकर जमाने के कुल प्रकार, NPR, थर्ड रूल क्लियर। तो यहां पर 6 में से 4 को लेकर जमाने के कुल कितने प्रकार हैं? 6p4। यहां पर कितने ले रहे हो? 6 के 6 ही ले रहे हो, दिए कितने हैं? 6। तो 6 में से 6 को लेकर जमाने के कुल कितने प्रकार होंगे? 6p6। और या फिर फर्स्ट रूल लगाओ तो सभी वस्तुओं को जमाने के कुल कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल 6। जैसे कि मैंने आपका एक नाम बताया था ना कि अगर आपका नाम, अगर आपके नाम के कॉम्बिनेशन बनाए जाए, सभी क्रमचय बनाए जाएं, तो n वस्तुओं को जमाने के कुल कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल n। क्लियर। तो तीनों रूल से मैंने, फर्स्ट रूल, थर्ड रूल और बेसिक अप्रोच। क्लियर। तो यहां पर इस अप्रोच से अगर आप लोग करते हैं तो ये आपके संख्याएं आ जाएगी, सॉरी संख्याएं नहीं, यहां पर तो शब्द है, तो शब्द आ जाएंगे आपके 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गुणा कर लेना। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि सभी अक्षर लिए जाएं परंतु प्रथम वाला स्वर होना चाहिए, प्रथम वाला स्वर होना चाहिए। देखो सभी अक्षर लेने हैं, इस वजह से तो मैं यहां पर 6 ब्लॉक बनाने वाला हूं। ये तो हम 6 ब्लॉक बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब आप लोग देखो कि आपके पास स्वर कितने हैं? स्वर, तो स्वर है आपके पास में ओ ए, ये स्वर दे रखे हैं। तो बताओ इस बॉक्स के पास कितनी चॉइस अवेलेबल है? इस बॉक्स के पास, इसके पास 2 चॉइस, कंडीशन वाला बॉक्स पहले भरा जाता है। तो सभी स्वर लिए जाएं परंतु प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए, यानी शुरुआत या तो ओ से होगी या फिर ए से होगी। तो बताओ इसको भरने के कितने ऑप्शन अवेलेबल आपके पास? 2 ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर। कुल 6 थे, कोई एक यहां पर आ गया होगा। बताओ नेक्स्ट कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे नेक्स्ट वाले के लिए? 5, फिर 4, उसके बाद 3, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 1। क्लियर। तो संख्याएं हो जाएगी आपके, या शब्द हो जाएंगे, वो सभी शब्द जो स्वर से शुरू हों, ये आ जाएंगे आपके 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कितना आ जाएगा? 10 40 और 240 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया आपके। आगे बढ़ता हूं। मिसिसिपी एक मेरा फेवरेट शब्द है और ये फेमस भी बहुत है। मिसिसिपी, मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन, क्योंकि परम्यूटेशन बन रहे हैं तो परम्यूटेशन के ही पूछ लेंगे। क्लियर। अभी मैं बात करने वाला हूं मिसिसिपी, और ये पूरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो मिसिसिपी के सभी क्रमचयों की संख्या बताओ जिनमें सभी चारों आई साथ साथ नहीं आते हों, चारों आई साथ साथ नहीं आते हों। पहले तो आप ये बताओ कि मिसिसिपी में जो शब्द हमें दे रखा है, सभी क्रमचय साथ साथ, सभी आई साथ साथ नहीं आते हों, तो सभी आई अगर साथ साथ नहीं आते हो ना, तो ये कैसे निकाला जाता है? कुल शब्द माइनस वे जिनमें साथ साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि साथ साथ नहीं आने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड किस पर है? वो साथ साथ आने वाली स्थितियों को कुल में से माइनस कर दो। क्लियर। तो आप लोग देखो कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल अक्षर हमें दे रखे हैं 11। क्लियर। अच्छा कोई रिपीट है क्या? तो बिल्कुल। आई कितनी बार रिपीट है? 4 बार रिपीट है। एस कितनी बार रिपीट है? वो भी 4 बार रिपीट है। पी कितनी बार रिपीट है? वो भी 2 बार रिपीट है। क्लियर। अब आप लोग देखो कि वे जिनमें साथ साथ आते हैं निकाल लो। वे जिनमें
साथ साथ आते हैं, साथ साथ आते हैं। अगर ये मुझे निकालना है वे जिनमें साथ साथ आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वे शब्द जिनमें चारों आई साथ साथ आते हैं ना, तो आपको चारों आई को तो लिख देना चाहिए पास पास में, 1 2 3 और 4। ध्यान से देखना यहां पर, अच्छा सवाल है। एम, फिर बचे हुए को लिख दो, एम डबल एस और डबल पी। मैं यहां पर वे शब्द निकालना चाहता हूं जिनमें चारों आई साथ साथ आते हो। मैंने क्या सिखाया था आपको, जिनको भी साथ साथ रखना होता है उनको बांध दिया करो एक धागे से, भाग नहीं पाए। क्लियर, इन चारों को हमने एक धागे से बांध दिया। और अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, इसको एक क्वांटिटी गिननी है। कितनी क्वांटिटी, एक। और थोड़ी देर के लिए मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि थोड़ी देर के लिए इसको एक ऐसे नोटेशन से रिप्लेस कर दो जो इसमें अवेलेबल नहीं हो। तो के एम एस और डबल पी, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपका नाम है ये, तो बताओ इस नाम को कितने प्रकार से जमा सकते हो। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो इसमें हो गए, इसलिए फैक्टोरियल में 8। क्लियर। और क्योंकि सर इसमें एस 4 बार है इसलिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें पी 2 बार है इसलिए 2 से डिवाइड करवाएंगे। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ आप, इस जिसको आपने बांध रखा है धागे से, इसमें कितने अक्षर हैं, 4। इन चारों को जमाने के कुल कितने, इनको भी तो इंटरचेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 4 प्रकार से। इनको 4 अक्षर है तो 4 प्रकार से इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन चारों ही समान भी है, तो फिर रिपीट है ना 4 बार, तो इसका भाग देंगे। आप सोच रहे सर कट ही गया क्यों लिखा, अरे भाई लिखना पड़ता है, आगे की समस्याएं आसान बनी रहे। क्लियर। तो यहां पर देखो, जिनको भी आपको साथ में रखना होता है ना, आपको उनको तो एक क्वांटिटी मान लेनी चाहिए, उनको तो एक क्वांटिटी मान लो और बाकी को एक एक करके काउंट कर लो। थोड़ी देर के लिए उसको एक ऐसे नोटेशन से रिप्लेस कर दो जो उसमें अवेलेबल नहीं हो, फिर देखो कि इसको कितने प्रकार से जमाया जा सकता है। क्लियर। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और आपको देखना है कि जो नोटेशन था ना उसमें कितने अक्षर है, जितने अक्षर है उतने लिख दो। देख लो कि उसमें कोई रिपीट भी हो रहा है क्या। क्लियर। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देता हूं, जिसमें एम और पी साथ साथ आते हो। देखो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मिसिसिपी के वो कितने अक्षर बनेंगे जिसमें एम और पी साथ साथ आते हो। एम डबल पी और 4 बार आई लिख दो, 4 बार एस लिख दो, ये हो गया। मैं अब की बार आपसे पूछ रहा हूं कि वे कितने शब्द होंगे मिसिसिपी के जिसमें एम तथा डबल पी साथ साथ आते हों, एम और पी साथ साथ आते हों। क्लियर। अब यहां पर जिनको साथ में रखना उनको एक क्वांटिटी मान लो और थोड़ी देर के लिए इसको के मान लो, के डबल आई डबल एस डबल एस। क्लियर। तो बताओ इस शब्द को जमाने के कुल कितने तरीके होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसमें 9 है, इसलिए 9 प्रकार से जमा सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि बताओ इसमें कोई रिपीट भी हो रहा है क्या, बिल्कुल आई 4 बार रिपीट हो रहा है इसलिए भाग दे दिया, और एस 4 बार रिपीट हो रहा है इसलिए भाग दे दिया। क्लियर। ये तो इसको जमाने के तरीके। अब हम आएंगे कि के हमने जिसको नोटेशन माना था ना उसका क्या हाल है, तो इसमें कितने अक्षर है, 3, तो तीनों को जमाने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 3। लेकिन इसमें 2 हमशक्ल भी तो है, तो इसका भी हम भाग दे देंगे। क्लियर। स्टूडेंट ये फंडामेंटल आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 3rd या 4th एग्जाम्पल में आप लोगों को सिमिलरली समझा रहा हूं। देखो वे शब्द जिनमें साथ साथ आ गए, अतः वे जिनमें चारों आई साथ साथ न हो, साथ साथ न आते हो, आपको क्या करना चाहिए, कुल शब्द, कुल माइनस वे जिनमें आई साथ साथ हो, आई साथ साथ हो। क्लियर। अब आप लोग देखो यहां पर कि कुल शब्द कितने बनेंगे, तो मिसिसिपी शब्द इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो फैक्टोरियल 11। अब आप ये देखो कि कुल शब्द जो बना रहे हो ना उसमें आई 4 बार रिपीट है इसलिए 4 का भाग दे दो, पी एस 4 बार रिपीट है और एस 2 बार रिपीट है, ये तो हो गए कुल शब्द माइनस अभी हमने निकाले हैं कि वे जिनमें साथ साथ आते हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल में 8, फैक्टोरियल में 4, फैक्टोरियल में 2, फैक्टोरियल में 4 और फैक्टोरियल में 4। क्लियर। ये इसका आंसर। अब तो भले इसको काट दो आप, लेकिन
ये इसका एक्चुअल आंसर। आपसे कैलकुलेशन आपके ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। अगला सवाल मैं ले रहा हूं परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन शब्द के सभी क्रमचय कितने होंगे, और सभी ऐसे क्रमचय बताओ जो पी से प्रारंभ हो और एस पर अंत हो। ध्यान से देखना, परम्यूटेशन शब्द के वे सभी क्रमचय मुझे बनाने हैं जिसमें पी से शुरुआत होनी चाहिए और एस पर अंत होना चाहिए। पी को आप शुरुआत में लिख दो और एस को आप अंत में लिख दो। क्लियर। और अब क्या बचे हुए हैं उन सभी को लिख दो। तो अब बचे हुए अपने पास पी, ई, आर, एम, यू, टी, ए, टी, आई, ओ, एन, यही तो बचे हुए हैं भाई। पी और एस तो ऐसे कैसे रहेंगे ना, तो पी और एस को तो हमने फिक्स कर दिया और बीच वाले अक्षर आप लोग देख लो। तो इनको ही तो जमाना है, केवल ये जो बीच वाले अक्षर हैं इनको ही तो जमाना है। तो बताओ इनको, केवल इनको जमाने के तरीकों पर विचार करो आप। तो यहाँ पर परम्यूटेशन शब्द में पी और एस को अगर मैं हटा देता हूं तो अब कितने अक्षर रह गए, तो ये आ जाएंगे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फैक्टोरियल में 10। और अब यहां पर देख लो बीच वाले जो है ना उनमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? ई नहीं हो रहा है, आर नहीं हो रहा है, एम भी नहीं हो रहा है, यू भी नहीं हो रहा है, टी हो रहा है। टी 2 बार रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल में 2 का भाग दे दिया। क्लियर। और मेरी नजर में तो और दिख नहीं रहा है, आपको अगर मान लो दिख जाए तो और लिख देना। क्लियर। देखो ई रिपीट है क्या? नहीं है। आर है क्या? नहीं है। एम है क्या? नहीं है। यू नहीं है। टी 2 बार है। ए एक बारी, आई भी एक बारी, ओ भी एक बारी, एन भी एक बारी। तो ये वो शब्द हो गए जिनमें पी से शुरुआत होगी और एस पर अंत होगा। क्लियर। सभी स्वर साथ साथ हो। तो स्वर कौन कौन से हैं देखो, ई, यू, ए, आई, ओ, ये चारों स्वर दे रखे हैं। आपको क्या करना चाहिए, इन सभी स्वर को पास पास में लिख देना चाहिए। ई, यू, ए, आई, ओ, देन पी, आर, एम, टी, टी, एन और एस। ये हो गए ना। ये कह रहा है कि सभी स्वर साथ साथ होने चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जिनको साथ में रखना उनको बांध दो आप। हमने इनको बांध दिया। क्लियर। अब यहां पर एक क्वांटिटी इसकी गिनो, एक, और इसको आप के से रिप्लेस कर दो। के, पी, ई, एम, टी, टी, एन, एस। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका नाम ही है ये, तो बताओ इसको जमाने के कुल कितने तरीके होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल 8 को जमाने के कुल कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 8। अब मैं ये कहूंगा आपको कि बताओ ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर इसमें टी 2 बार दिखाई दे रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड करोगे। उसके बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। अब आप ये बताओ इस गोले को भी तो आप घुमा सकते हो, जिनको आपने बांध रखा है उनको भी तो इंटरचेंज किया जा सकता है। तो गोले में कितने हैं? 5। तो बताओ पांचों को जमाने के कुल कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 5। क्या इसमें कोई रिपीट हो रहा है? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो भाग देंगे क्या? नहीं देंगे। ये आपका आंसर है। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। ये क्या कह रहा है कि पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को विशेष सावधानी से करना है। कुल कितने अक्षर हैं? कुल अक्षर हैं 12। कुल अक्षर 12 है। क्लियर। तो हो सकता है कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पी शुरुआत में हो और एस यहां पर हो और बीच में कितने रखने हैं? 4। तो 4, 1 2 3 और ये 4, ये कोई से भी 4 अक्षर आ गए होंगे और ये पी और एस की पोजीशन है। पी और एस की पोजीशन है तो कितने हो गए? 6। तो बाकी बचे हुए 6 इधर आ जाएंगे। देखो ना भाई, पी और एस के बीच में मैंने 4 ही तो रखे हैं। पी और एस के बीच में 4 रखे और बाकी 6 आगे चले गए। क्लियर। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बताओ इसको जमाने के कुल कितने तरीके, तो पी और एस ने तो अपनी जगह फिक्स कर ली ना इस केस में। तो अब कितने रहे? 10 रहे। तो उन 10 को जमाने के कुल कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 10 है। और उन 10 में कौन 2 बार है? टी 2 बार है। तो फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा, ये अगर पी आगे खिसक जाए तो आगे भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो सेकंड जो चॉइस है उसमें मैं पी को यहां पर
और एस को यहाँ पर ले आता हूँ, क्लियर। और उनके बाद में थर्ड जो केस होगा उसमें मैं पी को इस जगह और एस को इस जगह ले आता हूँ, क्लियर। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ मैं, ये आ गए, क्लियर। अब यहां पर देखो, हो सकता है कि पहली बार जगह छोड़ दी जाए और 4 लिख दें, 1 2 3 4 5 पीछे रह जाए। हो सकता है कि शुरुआत के 2 अक्षर खाली छोड़ दें और फिर 1 2 3 4 बिल्कुल, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं, क्लियर। तो ये कॉम्बिनेशन कब तक चलता रहेगा? ये कॉम्बिनेशन अपने चलता रहेगा जब तक कि एस एंड पर नहीं पहुंच जाए। तो यहां पर आप लोगों को एंड पर जाने तक का इंतजार करना है एस का। डेस 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 एस, शुरुआत में 3 छोड़ दिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर। गड़बड़ कर दी, यहाँ ज्यादा लिख दी दिखते मैंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ज्यादा लिख दिए, अब कम कर दिए, क्लियर। 1 2 3 4 पी, 1 2 3 4 बीच में रखने हैं 4, साइड में कितने रहो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पी, 1 2 3 4 एस और डेस, फिर 1 2 3 4 1 और फिर यहां पर और आगे खिसक जाए, क्लियर। और ये पहुंच गया एस एंड में। तो ये वो सारी स्थितियां आपके सामने हैं जिसमें पी और एस के बीच में 4 अक्षर, क्लियर। और पहले वाले को मैंने निकाल रखा है जिसका आंसर आपके सामने है फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो सबका ही फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 ही तो होगा, क्योंकि टी 2 बार रिपीट होगा बस डैश डैश में। ये केस हो सकते हैं। क्या काम हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है सर पी और एस के मध्य 4 होने चाहिए। इसने ऐसा थोड़ी कहा है कि पी से प्रारंभ हो और एस से, मतलब पी पहला होना चाहिए और चौथा जो है, पांचवा जो है वो एस होना चाहिए। इसने तो कहा कि पी और एस के बीच में होने चाहिए 4। तो पी एस क्रम भी हो सकता है तो एस पी क्रम भी हो सकता है। तो देखो यहां पर पी एस क्रम के क्रमचय ये बन जाएंगे अपने, क्योंकि ये 7 लिए ना हमने, 3 4 5 6 और ये 7 हमने लिए हैं। तो इन 7 का रिजल्ट सेम ही है ना, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 10 बटेवा फैक्टोरियल 2। और एसपी क्रम के क्रमचय भी इतने ही हो जाएंगे, एसपी क्रम के भी 7 इंटू फैक्टोरियल 10 बटेवा फैक्टोरियल में 2। तो इनको जोड़ते हो अगर तो टोटल आ जाएगा आपके दिस प्लस दिस, यानी 7 इंटू फैक्टोरियल में 10 आ जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, और परमुटेशन का जो बिल्कुल निचोड़ तक निकाल लिया मैंने। अभी इसमें कुछ अच्छी अप्रोच वाले क्वेश्चन भी हैं जो एसआर श्रेणी में मिलेंगे। हमें जो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं? 11th की बुक में से। कौन सी वाली बुक? सीबीएसई वाली बुक, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ, अच्छा कंटेंट बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे, इसी तरीके की मेहनत हमें कंटिन्यू रखनी है। मिलते हैं नए लेक्चर में कॉम्बिनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।